हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथ कह रहा हूँ, विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इसमें हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र इसको स्टार्ट किया था, इसमें हमने आमाशय तक देख लिया था। आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जैव प्रक्रम वाले चैप्टर को शुरू से पहले वीडियो से वॉच करके तब यहां पर पहुंचिए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, आइए आज हम क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, कल मैंने क्या क्या बताया था। कल मैंने पाचन स्टार्ट किया था, पाचन तंत्र, ठीक है, पहली वीडियो में। आज इसको खत्म कर दूंगा मैं इसी वीडियो में। तो पाचन तंत्र होता क्या है, पाचन क्या होता है पहले समझते हैं। ये पूरा पाचन तंत्र है, इसे कुछ पाचन तंत्र कहते हैं, यानी हमारे डाइजेशन सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पाचन क्या होता है, बड़े भोजन को छोटे भोजन में तोड़ना ही पाचन है, सरल शब्दों में समझे तो। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, भोजन से ऊर्जा यानी ताकत प्राप्त करना। ठीक है भाई, दूसरी बात हमने देखी पाचन तंत्र के मुख्य भाग, मुख्य अंग। तो सबसे पहले उसमें था मुख। सबसे पहले भोजन कहा जाता है मुख से, हम अंतर ग्रहण करते हैं भोजन को। फिर हमारे दांत थे, दांत भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और जीवा, जीभ, जीभ क्या करती है, भोजन को लार में मिक्स करती है। लार क्या होता है, लार हमारे मुंह में एक लार होती है, लार ग्रंथि होती है जिसमें जिससे लार निकलती है, लार रस। लार रस, लाला रस भी कोई बहुत लोग बोलते हैं, एनसीईआरटी में शायद लिखा है लाला रस लिखा है। तो वो जो लार है वो हमारे मुंह में निकलती है लार ग्रंथि से, और जीभ उसकी मदद से भोजन को गीला कर देती है दांत टुकड़े करके। फिर इस ग्रसिका के माध्यम से, इस ग्रसिका, ये जो नली गई है ग्रसिका है, इस ग्रसिका के माध्यम से भोजन सबसे पहले आमाशय में आता है। ये है अपना आमाशय, ये जो संरचना बनी हुई है ये है आमाशय। ठीक है, फिगर आपके बुक में होगा, आप बुक खोल के बैठिए और उसमें भी देखिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। फिगर मेरे से जितना अच्छा बन सका था मैंने बनाया है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया इसलिए थोड़ा कम सही बना होगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है आमाशय। भोजन में भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय क्या करता है, फूल जाता है। भोजन के आने पर आमाशय फूल जाता है, तो हमें लगता है हमारा पेट फूल गया। ठीक है, तो ये आमाशय है, इसमें सबसे पहले भोजन आता है। आमाशय से कौन सा रस निकलता है जरा बताओ। तो उससे उससे जो है उसमें जठर ग्रंथि होती है। उसमें कौन सी ग्रंथि होती है, आमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि होती है, ठीक है भाई, समझ गए। और आमाशय में हमने कार्य भी देखा था, भोजन आमाशय तक पहुंच गया था और हमने उसको देख लिया था। इसमें कुछ पाचक एंजाइम थे जिन्होंने इसका पाचन किया था। कौन कौन से एंजाइम थे, प्रोटीन का पाचन, एमिनो अम्ल थे। एमिनो अम्ल इससे निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है भाई, किसका पाचन, प्रोटीन का। और वो एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एंजाइम जो होता है, वो क्या कहता है मैं काम तभी करूंगा जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक वाला माध्यम मिलेगा, अम्लीय माध्यम मिलेगा। तो इसी में HCl अम्ल भी निकलता है। HCl अम्ल ही जठर ग्रंथि से निकलता है, जहां जो अम्लीय माध्यम तैयार करता है ताकि पाचक एंजाइम काम कर सके अपना। ठीक है, उसके बाद उस अम्ल से रक्षा करने के लिए इसी में श्लेष्मा झिल्ली थी, श्लेष्मा झिल्ली थी जो अम्ल से रक्षा करती है आमाशय की। यहां तक हो गया था, उम्मीद है रिवीजन हो गया होगा। आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा जो अभी तक मैंने बोला। नहीं देखी तो जाइए पहले उसको देखिए फिर यहाँ आना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्षुद्रांत, यहां से भोजन, यहां से इस अमाशय से भोजन क्या होता है, क्षुद्रांत में आता है। ये छोटी आंत में, ये सब जो दिख रहा है आपको बहुत सारी लंबी संरचना छोटी आंत होती है, बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत को लगभग 5 से 6 मीटर लंबी होती है, हमारे पेट में है। ठीक है, ये छोटी आंत है, यहाँ पे ये छोटी आंत है अंदर। और ये जो मोटी मोटी दिखाई दे रही है ये बड़ी आंत है, बृहद आंत। क्षुद्रांत का मतलब है छोटी आंत और बृहद आंत का मतलब है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत है, बृहद आंत बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ठीक है, भोजन आमाशय से कहाँ आ जाता है, क्षुद्रांत में। अब यहां से देखिए, अब कहोगे भोजन यहाँ कुल नहीं जाता क्या, यहाँ कुल भोजन नहीं जाता, ये यकृत है। अभी बताता हूं मैं ये क्या है, आगे बढ़ते हैं, अभी समझ आ जाएगा आपको।
देखिए भाई, ये है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत से भी रस निकलता है। इंपॉर्टेंट है, सारे रस इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना बताया सारे रस इंपॉर्टेंट है, इससे सारे रस आपको आने चाहिए। रस जहां से जो निकल रहा है याद रखिएगा, बहुविकल्पी में बहुत प्रश्न आता है रस पर, रस से रिलेटेड। तो आंत रस कहां से निकलता है भाई? क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से। आंत रस जो है कहां से निकलता है? क्षुद्रांत से। अब आंत रस क्या काम करता है? आंत रस 3 काम करता है। पहला कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज। जो हम खाना, अब देखो खाना तो हम दाल भी खाते हैं, दालों में प्रोटीन होता है, ठीक है, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, मतलब हर एक चीज खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, हम वसी अम्ल भी खाते हैं, सॉरी वसा भी खाते हैं, वसा भी लेते हैं, फैट वगैरह सब लेते हैं। तो उसमें जो है भोजन को तो हम दाल चावल सब्जी सब मिक्स करके एक बार में खा लेते हैं, मतलब मुंह में। ऐसा तो है नहीं कि रोटी को अलग खाते, खाली रोटी खाते हैं, फिर चावल को खाते हैं, फिर उसके बाद दाल खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम एक साथ ही सारा खाते हैं। तो जो सारा खा लिए तो हमारे पेट में सारा चला गया। अब सबको पहचान पहचान के अलग कर करके उसका पाचन करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग चीजें बनी हुई हैं। प्रोटीन का पाचन किसने किया था? अभी देखा था हमने, प्रोटीन का पाचन यहाँ पे हुआ था अमाशय में। किसने किया था? अभी प्रोटीन का पाचन और होगा, लेकिन अभी प्रोटीन का पाचन के लिए उसने पाचक एंजाइम बनाया था ताकि वो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ सके उसको। ठीक है भाई, आइए आंत रस क्या करता है? आंत रस 3 चीज करता है। पहला तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसे ग्लूकोज में बदल देता है। वसा को वसा अम्ल, जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं, उसमें बदल देता है वसा को अभी। और ये प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, प्रोटीन को किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल में। यानी कि आंत रस क्या क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल यानी ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये काम किसका है? छोटी आंत का। ठीक है भाई, छोटी आंत का काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और है। मतलब छोटी आंत ये काम तो करती है, लेकिन इस काम को करने के लिए मदद लेती है। किनकी किनकी? ध्यान से सुनो। इसके लिए यहां दूसरा पॉइंट लिखा, इसे छोटी आंत के अंदर के ही ये सब पॉइंट हैं। यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। छोटी आंत क्या करती है? क्षुद्रांत यकृत तथा अग्न्याशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत कहाँ है भाई? ये जो संरचना आप देख रहे हो, ये वाली जो संरचना देख रहे हो, ये पूरी है यकृत। ये पूरा क्या है? यकृत है, यकृत। और इसमें एक छोटी सी थैली लगी हुई है, यहाँ पे देखिए, छोटी सी थैली लगी हुई है, जिसे हम पित्र का भंडारण कहते हैं। पित्त की थैली है ये, पित्राशय जिसको कहते हैं। तो ये जो पित्राशय है, इसमें ढेर सारा रस भरा होता है, पित्र रस जिसको कहते हैं। ठीक है भाई, आइए यकृत से कौन सा रस निकलता है? पित्त रस निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखना आप क्वेश्चन बैंक खोल लेना, विद्या खोल लेना, कुछ भी खोल लेना, मास्टरमाइंड खोल लेना होता है, उसमें ये पित्त रस वाला क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है। यकृत क्या काम करता है भाई? पित्त रस निकालता है। ये जो पित्त की थैली है ना, पित्त का भंडारण किए रखे हुए, पित्राशय जिसको कहते हैं, वो रखा हुआ है इसमें। पित्राशय कहां से निकलता है? यकृत से। अब ये करता क्या है? अभी हमने देखा था अमाशय में जो भोजन था वो HCl अम्ल में बदल गया। मतलब वो जो भोजन था, उसके भोजन में HCl अम्ल मिल गया था, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ना, उसने भोजन को अम्लीय बना दिया था। अब वो जो है अम्लीय भोजन तो खतरनाक है भाई। तो वो जब छोटी आंत में आता है तो ये रस इससे श्रवण मिलता है इसको, उस भोजन को। ये पित्त रस का श्रवण करता है, यानी यकृत जो है पित्त रस निकालता है, जिसकी वजह से वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी जो ये HCl अम्ल वाला भोजन था, अम्लीय वाला भोजन था, उसको क्षारीय वाले कम हानिकारक भोजन में बदल देता है। अब सुनो, यकृत का काम सुनिए, फिर से बताते रहा हूं। यकृत जो है वो पित्त रस का श्रवण करती है, जो अधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया, कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। बात समझ में आ गया भाई? यकृत क्या काम करता है? इससे जो अम्लीय वाला भोजन आया था, अमोनिया वाला, उससे यूरिया वाले कम हानिकारक में बदल देता है। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, इस खतरनाक को कम खतरनाक में बदल देता है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार बता देता हूं, यकृत के पास पित्राशय होता है, पित्राशय यानी कि यकृत क्या कर, कौन सा श्रवण करता है? कौन सा रस का? पित्त रस का श्रवण करता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस अमोनिया को, अधिक हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है भोजन के। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे एक संरचना है ऐसे, इसे बोलते हैं अग्न्याशय। देखो यहाँ लिखा है अग्न्याशय, यहाँ पे ऐसी संरचना है एक
उसे अग्न्याशय कहते हैं। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं? अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय क्या करता है? अग्न्याशय से भी बहुत सारे रस निकलते हैं, बहुत एक रस निकलता है जो बहुत सारे काम करता है, अग्न्याशयिक रस। देखो इसके नाम में ये अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलता है। कौन सा रस भाई? अग्न्याशयिक रस। अब ये अग्न्याशयिक रस क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और ये क्या है? एमिलेस, एमिलेस एंजाइम है। एमिलेस लिखना था, यहाँ पे हमने लिख दिया रमिलेस लिख दिया है। एमिलेस लिखना था, ए फॉर एडी ए से एनी। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और एमिलेस एंजाइम। देखो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। देखो भाई पाचन धीरे धीरे हो रहा है, सब चीज का पाचन धीरे धीरे होता है, ये लास्ट प्रोसेस है। सबसे आखिरी में भोजन कहाँ पे पहुंचता है? आंत, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन पाचन पूरा हो जाता है, लेई की तरह भोजन बन जाता है, एकदम एकदम से आपने देखा होगा ग्लू वैसे भोजन हो जाता है छोटी आंत में आकर। छोटी आंत में क्या क्या काम होता है? छोटी आंत में जब ये अग्न्याशयिक रस निकालता है तो उसमें 3 एंजाइम होते हैं। इन तीनों एंजाइम क्या करते हैं? उसमें प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं। ये जो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन वाला, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अब देखो सारी चीजों की पाचन हो रहा है। वसा को, जो हमने वसा खाया था, हमने कई सारी चीज खाते हैं ना, वसा खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और जो है क्या कहते हैं, स्टार्च वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम। वसा को वसा अम्ल जिसे ग्लिसरॉल कहते हैं, उसमें कौन बदलता है? लाइपेज एंजाइम। और स्टार्च, स्टार्च को किसमें बदलते हैं? ग्लूकोज में बदल जाता है। ये कौन बदलता है? एमिलेस एंजाइम। ठीक है भाई, अब भोजन पूरी तरीके से पच चुका है। भोजन कैसा हो चुका है? पच चुका है। तो क्या काम खत्म हो गया? नहीं भाई, हमने जब भोजन खाया था तो उसमें कुछ वज्र पदार्थ भी थे। हम जो भोजन खाया था तो भोजन सारा सही थोड़ी था। जो भोजन पच गया उसे तो हमारा शरीर अब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन कुछ भोजन ऐसा होगा जो पचेगा ही नहीं। लेकिन चलो ठीक है, अब्जॉर्व कैसे किया? तो उसके लिए छोटी आंत में ही दीर्घरोम होता है। ये दीर्घरोम क्या है सर? तो आप समझो, छोटी आंत जब भोजन पच जाता है तो अपना सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यानी कि समझो, अभी ये सारी समझाता हूं। दीर्घरोम क्या होता है? वहां पर छोटी आंत की भित्ति में अंदर ही क्या होता है? रोए जैसी संरचना होती है। आपने नाक के बाल देखे हैं अपने? कहोगे छी सर क्या बात कर रहे हो। वैसे ही छोटी आंत की भित्ति में रोए जैसी संरचना होती है, जिसमें रुधिर, यानी हमारी रुधिर जो जो जिसमें खून चलता रहता है, उस रुधिर वाहिकाएं, नलियां, किसकी नलियां? खून की नलियों की बहुतायात होती है, बहुत सारी नलियां होती है वहां पे। तो जो भोजन पच जाता है खूब अच्छे से, वो उन्हीं दीर्घरोम से अवशोषित कर लिया जाता है, यानी खींच लिया जाता है और उसे पूरे शरीर में मिला दिया जाता है। अब हमारे पूरे शरीर में भोजन पहुंच जाता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जहां कहीं चोट लगी होती है उनकी मरम्मत होती है, यानी ऊतकों की मरम्मत होती है। अब ये ऊतक वगैरह क्लास 9th में था। अब इतना समझो कि जो चोट वगैरह है, मतलब उसमें नए नए कोशिकाएं बनती है, हमारा शरीर बड़ा होता है, हम उससे ताकत लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं। यानी कि जो भी बीमारियां हैं उनसे लड़ता है हमारा शरीर। ठीक है, ये सब काम करता है। उसके बाद दीर्घरोम आप समझ गए ना, कि उस रोए जैसी संरचना होती है जो भोजन को अवशोषित कर लेती है और पूरे शरीर में खून के रुधिर वाहिकाओं से पूरे शरीर को भोजन मिल जाता है। अब भोजन मिल गया आपके शरीर को, लेकिन जो वज्र पदार्थ थे, देखो यहाँ पे छोटी आंत के बाद आपको हेडिंग डालनी है, 5वीं हेडिंग डालनी है, वृहद आंत। 5वीं हेडिंग डालनी है, बस लास्ट हेडिंग है ये। बड़ी आंत के बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बारे में भी छोटा सा पॉइंट बना के लिख लिया जाएगा। वृहदांत, वृहदांत, वृहदांत। अगला, जो पदार्थ पच नहीं पाता है, इसके अंदर लिख लीजिएगा, जो पदार्थ पच नहीं पाता है, अर्थात वज्र पदार्थ जो होते हैं, जो अपचित भोजन होता है, ऐसे लिखना। अपचित भोजन वो बड़ी आंत में, यानी इस बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और ये बड़ी आंत जो है वो गुदा द्वार में जाके खुलती है। यानी कि जो भोजन पच नहीं पाता है उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है।
ऐसे लिखना। अपचित भोजन को बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, यानी जो भोजन नहीं पच पाता उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और उसे हम सुबह सुबह गुदा द्वार के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। आपको पता ही होगा, सुबह ही जरूरी नहीं है, आप शाम को भी कर सकते हो। गुदा द्वार यानी जब पॉटी वगैरह करते हैं तो उसे बाहर निकाल देते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा पाचन तंत्र। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे तरीके से पाचन तंत्र को समझ पाए होंगे और अब आपको एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आ जाएगा तो उम्मीद करता हूं आपके पूरे में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, इस चैप्टर में बहुत सारे फिगर हैं, उन सारे फिगर में सारे फिगर इंपॉर्टेंट है। आप सबको बनाना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए और उस पर प्रॉपर वर्क करिए, उसको सीखिए, खूब अच्छे से उसको बनाइए। जितना अच्छा फिगर होगा उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। लिखने पर भी नंबर मिलते हैं लेकिन फिगर पे भी ज्यादा अच्छे, मुझे लगता है फिगर अट्रैक्ट कर लेता है टीचर को। जब भी कोई चेक करता है कॉपी तो पहले उसकी नजर फिगर पे जाएगी, अरे वाह अच्छा फिगर बनाया, क्या मस्त फिगर बनाया। लिखा भी अच्छा होगा, जब फिगर अच्छा, उसका मन खुश हो गया फिगर देख के ही, तो लिखा भी थोड़ा गलत होगा तो फिर मान लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर अब अगली क्लास में इसके बाद डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।